दोस्तों, इंसान के जीवन में कई पड़ाव आते हैं, कई लोग आते हैं और चले जाते हैं। पड़ाव तो क्या कहूँ, पड़ाव में कई बार इंसान रुक जाता है, कई बार उसी पड़ाव पर आगे बढ़ता रहता है। कुछ ज़रूरी नहीं है कि वही पड़ाव पर आप ठहर जाएं। और मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं कहीं रुकता हूँ तो रुका रहता हूँ, अगर चलता रहता हूँ तो मुझे आगे की मंजिल मिलती रहती है। इसी तरह मेरी ज़िंदगी में मेरे दोस्त, मेरे अहबाब, मेरे साथी, मेरे मित्र और मुझे गाइड करने वाले भी आते रहते हैं और जाते रहते हैं। आवाज़नामा के सभी सुनने वालों को कृष्ण टंडन का नमस्कार। दोस्तों, मेरी मुराद ये है कि मैंने जो अभी आपसे कहा, मेरा मतलब ये है कि आज जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ मेरी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जिन्हें मैं 80 के दशक से जानता हूँ। और जब मैं बॉम्बे आया था, अनाउंसर था विविध भारती में, तब ये साहब थे जिन्होंने मुझे पहली बार हिंदी फिल्म में चांस दिया था। उस फिल्म का नाम था गोरी, और उसमें जो मेरे साथ सह कलाकार थे वो भी अपने में बहुत ही महान लेजेंडरी एक्टर्स थे। अनुपम खेर साहब, सदाशिव अमरापुरकर, आलोक नाथ जी, बिंदु जी, और उसके हीरो थे राहुल और उसकी हीरोइन थी स्वप्ना। और मैंने दोस्तों उसमें पुलिस ऑफिसर का रोल निभाया था। और ये कोई ऐसा नहीं था कि कोई पाइपलाइन में था या मुझे ऑडिशन किया गया था, बट कुछ बन गया था। और इनसे जब मेरी मुलाकात हुई तो इन्होंने कह दिया कि तू ये रोल करेगा। हमने कहा ठीक है भाई, मुझे और क्या चाहिए था। लेकिन वो फिल्म बनी, रिलीज़ हुई, सब कुछ हुआ। उसके बाद से हमारा प्यार जो है वो आज तक बना हुआ है। मैंने इनके घर खाया, इनके घर सोया, क्या क्या नहीं, इनकी पत्नी, इनके छोटे छोटे बच्चे थे। मुझे इतना प्यार मिला इस परिवार से कि जो मैं मरते दम तक याद रखूँगा। और आज जब मैं बॉम्बे में हूँ तो जाहिर है बॉम्बे में हूँ तो इनसे मुलाकात ना हो ये संभव ही नहीं है। और दोस्तों, आज मैं आया हूँ एक स्टूडियो में जो कि स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर जी का स्टूडियो है। और यहाँ इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि टंडन आजा, एक रिकॉर्डिंग है। तो मैं बड़ा हैरान, मैंने कहा ये रिकॉर्डिंग है, ये डायरेक्टर हैं, रिकॉर्डिंग है, हो सकता है किसी फिल्म के गाने की रिकॉर्डिंग करवा रहे हों। तो यहाँ आकर जो पता लगा तो वो आप इन्हीं की ज़बानी सुनिए। सुधाकर शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार टंडन साहब। जैसे कि आप जानते हैं कि वक्त क्या नहीं कराता, कभी ताता थैया नचाता है और कभी सिंहासन पर बैठाता है। बहुत बढ़िया। तो हमारी और आपकी मुलाकात एज ए मैं डायरेक्टर, आप एक्टर, इस लिहाज से हुई थी। लेकिन आप तो लंदन चले गए, यानी टंडन लंदन, और मैं यहाँ रह गया। और मेरी हालत ये हुई कि पिक्चर ना चलने की वजह से मुझे काम मिलना बंद हो गया। और मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए। तो अचानक एक फिल्म बन रही थी, प्यार किया तो डरना क्या। उसमें सलमान भाई ने एक गाना हिमेश रेशमिया को दिया और हिमेश भाई ने वो गाना मुझे लिखने के लिए दिया, क्योंकि उस वक्त हिमेश भाई सीरियलों में जो काम कर रहे थे एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर, उनके सभी गीत मैं ही लिखता था। और वो गाना मैंने लिखा, और वो गाना था प्यार किया तो डरना क्या का टाइटल सॉन्ग, जो बहुत ही मुश्किल था क्योंकि मुगले आजम का ये बहुत ही मशहूर गाना है। तो वो गाना मेरा हिट हो गया। उसमें था ओढ़ली चुनरिया तेरे नाम की। वाह। तो वो गाना हिट हो जाने के बाद मेरा कुछ ऐसा सफ़र हो गया कि लोग मुझसे गीत लिखवाने लगे और मुझसे डायरेक्शन दूर होती चली गई। फिर हेलो ब्रदर, और ऐसा करते करते मेरे गाने सुपर डुपर हिट हो गए। और जो मेरा एक वो सफ़र था जो एज ए डायरेक्टर था, वो थम सा गया और मैं गीत लिखने लगा। उसके बाद मुझे नहीं पता कि मैं कब मैं राजस्थान की तरफ मुड़ गया। ओह। और जबकि मैं हरियाणा का हूँ, मुझे राजस्थानी नहीं आती। मेरी पहली पिक्चर के गीत ट्रांसलेट हुए थे, मैंने हिंदी में लिखे और मेरे डायरेक्टर थे मोहन सिंह राठौर, उन्होंने उनको ट्रांसलेट किया। वो गाने सुपर हिट हुए। उसके बाद मैंने करीबन 30 पिक्चरों में स्क्रीन प्ले, डायलॉग और लिरिक्स किए, कोई ट्रांसलेट नहीं हुआ। ये सब राजस्थानी भाषा को सीखा और ये सब राजस्थानी है। अरे वाह 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 वाह। सुधाकर जी, ये रूप आपका मुझे नहीं मालूम था। मैं तो आपको आज भी मिलता हूँ तो मुझे ये लगता है कि ये कोई फिल्म करने वाले हैं जिसमें मुझे फिर साइन करेंगे। हाँ, 100%। लेकिन आपको शायद एक ऐसी पिक्चर कराऊंगा जिसका
आपको नहीं मालूम, मैं दोबारा डायरेक्शन की तरफ जा रहा हूँ और वो पिक्चर मराठी है। अरे वाह, क्या बात है, आपको बहुत बहुत उसमें भी शुभकामनाएं। आपको बुलाऊंगा। क्योंकि जहाँ तक मैंने आपका हुनर और फन देखा है सुधाकर जी, मुझे ये बिल्कुल 100% यकीन है कि किसी भी फील्ड में आप हों, आप अपना 100% देते हैं। नहीं देखिए, 100% देना ही चाहिए। और अभी जो मैं आपको बताऊं, मेरे से ईश्वर क्या कराना चाह रहा है मुझे नहीं मालूम। मेरा एक छोटा सा चैनल है ओडली म्यूजिक के नाम से जी। उसमें मैं तुलसीदास जी रचित रामायण, मैं संपूर्ण रामायण रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और वो भी अमित कुमार की आवाज़ में। अरे अमित कुमार जी, मतलब किशोर साहब के बेटे। और ये बड़ी, जो भी सुनता है वो चौंकता है कि रामायण और अमित कुमार। वाह। लेकिन टंडन वो इस माहौल में वो ऐसा एक सिंगर है जिससे आप कुछ भी करा सकते हो, बस वो मूड में होना चाहिए। बस वो किशोर दा की तरह। नहीं वो ठीक है बट उनको मूड में लाना पड़ता है और आ जाता है। पहले पहले कुछ हम भी टेंशन में थे, लेकिन आजकल जो वो गा रहे हैं एग्जैक्ट वही गा रहे हैं जो हम लोग चाह रहे हैं। बहुत और अच्छा है। इस काम को करने के लिए मेरा सहयोग सतीश देहरा जी दे रहे हैं, जो 25 साल रविंदर जैन के साथ थे। तो मैंने उनको चुना ही इसलिए ताकि मेरी समस्या थोड़ी कम हो जाए, क्योंकि वो खुद सिंगर हैं। तो जो वो गा के बताते हैं अमित जी, वो गा देते हैं। और अब तो धीरे धीरे वो उनकी जगह भी लेने लगे हैं, वो मुड़कियाँ भी लेने लगे हैं, और आवाज़ में भी सात्विकता आ गई है उनके। बहुत अच्छे। मैं अभी जैसे स्टूडियो में आपने मुझे यहाँ बुलाया तो मैं कुछ रिकॉर्डिंग सुन रहा था, एक राजस्थानी गीत की, बहुत ही प्यारा गीत है वो, मीरा बाई का, जो आप ही ने लिखा है। तो ज़रा उसके कुछ बोल बताइए। ये देखिए, मैंने एक गीत लिखा मीरा बाई के ऊपर के, मीरा मेड़ता की रहने वाली थी, राजस्थान की जी। तो मैंने लगा कि मेड़ता लागे वृंदावन सो। अब वो रह रही है मेड़ता में, लेकिन उनका चित वृंदावन में है। ओह, उनका मन वहाँ है। मन से तो आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। आप यहाँ बैठे हुए लंदन घूम सकते हो, लंदन में हिंदुस्तान आ सकते हो। बिल्कुल। तो मैंने बोल लिखे कि मेड़ता लागे वृंदावन सो। और उस वृंदावन में उनको क्या होता है कि बंसरी रोज सुनावे। और मैंने वहाँ पे एक और चीज़ बहुत मुझे सूझी कि वहाँ जमुना तो है नहीं, राजस्थान में कोई नदी भी नहीं है। तो मैंने कहा कि निधिबन लागे बाग बगीची। वहाँ जो महल जो रानी का महल था, क्योंकि मीराबाई तो महलों में थी, तो महलों में बाग भी थे और बगीची भी थी जी। तो निधिबन जो कि वृंदावन में है, जहाँ राधा और कृष्ण मिला करते थे। तो मैंने वो तस्वीर दी कि भाई निधिवन लागे बाग बगीची, कुंड नीर जमुना जल। अब वहाँ बड़े बड़े कुंड बने हुए महलों में जी। तो उसका जल उनको जमुना। अरे वाह, क्या बात है। और मेड़ता की गलियों में उनको जो है ना अपना कृष्ण जी का अपना गोकुल दिख रहा है। तो ये मन की भावना है और हम शायरों को ये ऊपर वाले का इजाजत है, उनका करम है कि हम ख्वाबों में कुछ भी महल सजा सकते हैं। बिल्कुल सजा सकते हैं। महल को झोपड़ी, झोपड़ी को शायर क्या, मुझे लगता है कि कोई भी सजा सकता है। हाँ, हम अगर वहाँ असलियत में नहीं जा सकते, आज हमारे पास महल नहीं हो सकते, हम ख्वाब तो देख सकते हैं महल का। देखिए, हम ईश्वर के पास रोज थोड़ी जाते हैं, रोज हम ख्यालों से रोज जाते हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। नहीं जा सकते, ख्यालों से रोज जाते। इस बार मुझे आपका ये बहुत ही एक दूसरा रूप देखने को मिला है, क्योंकि हमारी ज़्यादा इतनी, जब भी मैं आया हूँ कभी आप मसरूफ़ रहे, कभी मेरे पास समय कम रहा, लेकिन इस बार मैंने ये सोचा कि आपके साथ अभी मैं वक्त बिताऊँ। अभी जो गा रहे थे साहब, क्या नाम लिया आपने? इनका नाम है सतीश देहरा, ये सिंगर और म्यूजिक डायरेक्टर हैं। हाँ। और राजस्थान में इनका बहुत बड़ा नाम है। सतीश जी को जब मैं सुन रहा था तो मुझे कहीं ना कहीं रविंद्र जैन जी का वो, क्योंकि उनके साथ 25 साल रहे ना, तो वो अंश आ गया इनके अंदर। गाने को छोड़ना और गाने को उठाना, दोनों उनका टच है उनके शैली में। और एक टंडन, एक और मैं आपको बात बताऊं कि ये हम लोग जो भी कार्य, लगभग एज ए गीतकार 5000 से ऊपर मेरे गाने रिलीज हो गए। ओह। और मैंने मतलब अभी तो लोग जो है ना भूल ही गए कि मैं कभी डायरेक्टर था। मैं अभी एक और विस्फोट जब करूंगा तो मजा आएगा। अभी कर दीजिए ताकि मुझे अंदर वो थोड़ा करूंगा, बाद जिज्ञासा रहे, थोड़ी जिज्ञासा रहनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि इंसान को कभी भी, मेरी नेचर ये है कि अगर कहीं आप असफल हुए हो तो आप
ऐसा मत सोचो कि ये आपका एक आखिरी मुकाम आ गया। नहीं, बिल्कुल आप रास्ता बदल के उस मंजिल तक पहुंच सकते हो। बहुत बढ़िया, बहुत ऐसी बढ़िया। कोई बड़ी बात नहीं है। मैं जब बॉम्बे में आया तो मेरा यहाँ कोई नहीं था, और आज मेरे इतने लोग हैं कि एक एक से अगर मैं मिलना चाहूँ तो एक आदमी का नंबर 6 महीने से पहले तो नहीं आएगा। तो ब्यूटीफुल। ये मेरे काम ने बनाया। आज मैं जो काम कर रहा हूँ उस काम में चाहे कुमार शानू हो या उदित नारायण हो या जितने भी कलाकार हैं, अभी अनूप जलोटा साहब ने मेरा एक गीत गाया, मैं एक फिल्म कर रहा हूँ मेरे दोस्त की। अब वो गाना गाने आए और आप यकीन कीजिए कि मैं बड़ा घबराया हुआ था कि वो गाएंगे या नहीं गाएंगे। उन्होंने मेरी डेट पे, मेरे समय पे आके गाना गाया और उन्होंने बड़ा एक आशीर्वाद देते हुए मुझे कहा कि मैं तुझसे पैसे नहीं लूँगा, वाह, क्योंकि तूने मुझे एक ऐसा गाना दे दिया जो मैं हर शो में गाऊंगा। सुपर। इससे बड़ा अवार्ड मेरे लिए क्या नहीं, हो ही नहीं सकता, तो हो ही नहीं सकता। इससे पहले सुरेश वाडकर जी ने भी जो है ना मेरे को यही कहा कि तू बच्चे की कंपनी शुरू कर रहा है तो ये क्या बच्चा मेरा नहीं है। वाह, उन्होंने भी मुझसे कोई फीस नहीं ली। तो इस इंडस्ट्री का ये उपकार मेरे ऊपर, मेरे दिल में ये एहसास जगाता है कि ईश्वर ये सम्मान जो मुझे दे रहा है, क्या इसके मैं काबिल हूँ। ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि आपकी बात बिल्कुल सही है। हम खुद को सोचते हैं कि हम क्या इसके काबिल हैं, लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, जहाँ तक मैंने आपको जाना है, इतने साल आपके साथ रहा हूँ, मैं आपके घर में रहा हूँ, लेकिन आपकी जो नेचर है, आपका ये है कि कोई नहीं पूछा है तो मत पूछे यार, हम अपना काम कर रहे हैं। उससे क्या मुझे इससे बहुत बड़ा सबक मिलता है आपके साथ। मैं आपसे, अब जैसे हम परसों भी बैठे हुए थे, आपने कई चीज़ें कहीं कि टंडन नहीं है, कोई बात नहीं यार, नहीं सलाम किया तो ना सही, तुम कर दो, क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ेगा। उसको रजिस्टर होगा बाद में, कह रहे यार मैंने तो जवाब नहीं दिया, इस बंदे ने तो सलाम किया। तो ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना आप जो बताते हैं, इससे इंसान की अहमियत बढ़ती है, उसकी वैल्यू बढ़ती है, और एक पल ऐसा आता है कि वही इंसान जो आपके सामने अकड़ रहा है वही झुक जाता है। वो ऐसा ही होता है। और मैं समझता हूँ कि जो प्यार मुझे इस छोटे से सफ़र में इस बड़े बड़े दिग्गजों ने दिया, बिल्कुल, मैं उनका आभारी हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये सफ़र बहुत खूबसूरत होगा। मेरे आजू बाजू में चाहे कुमार शानू, तो देखिए उनका वो अभी अमेरिका में स्टैब्लिश है। कभी भी उनका फ़ोन आ जाता है, क्या कर रहा है, मैंने कुछ नहीं, अच्छा ये एक गाना लिख दे। वो मैं उनके लिए गाना लिखता हूँ, और जैसे ही मैं उनको फ़ोन करता हूँ कि दादा आप गाना सुन लीजिए, अरे मेरे को मत सुना, वो म्यूज़िक डायरेक्टर फलाना है उधर, वो भी उधर ही है। अच्छा, बाप्पा लहरी है, बप्पी लहरी का बेटा। तो उनको गाना सुनाया, गाना रिकॉर्ड हो गया। मैंने कहा गा कौन रहा है, अरे मेरी बेटी गा रही है, सना जो है ना वो गाती है। तो मतलब अगर विदेश में बैठे हुए किसी आदमी को मैं याद आता हूँ और वो मेरी रोजी रोटी के लिए सोचता है, नथिंग लाइक तो ये उनका उपकार है। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात है। और एक और कमाल की बात है, भाई जैसे गाना हुआ तो मैंने कहा दादा, बोले मैं आया हूँ बॉम्बे में, तू आ जा। मैं गया वहाँ पे तो नया घर था होगा, मैंने प्यार कमाया है और ये प्यार मुझे मिलता है। और ये प्यार आप देते भी हैं, बस सबसे बड़ी बात है। मुझे आपसे मिलता है, बिल्कुल। कहीं भी मैं बैठा हूँ, लंदन कहाँ है, यहाँ हूँ, आज मैं लंदन से भी आपसे बात करता रहता हूँ। तो ये मेरा एक ऐसा लगता है कि जो बम्बई के मेरे शुरू के सफ़र के जो दिन थे, ये उसका एक छोटा सा परिवार है। बिल्कुल, और ये विशाल होगा एक दिन, भगवान ने चाहा तो ज़रूर होगा। आपके मुंह में घी शक्कर। और मैं फिर आपका एक बार आभार ये प्रकट करना चाहूँगा, इसलिए कि परसों जो रिकॉर्डिंग मैंने की अनूप जी की, वो आप ही की वजह से हुई है। वो प्रोग्राम बड़ा सराहा जा रहा है यूट्यूब पर। और सो दोस्तों, ये है इंसान, ये हैं ऐसे लोग जिनकी सोच बहुत ही मुख्तलिफ है, बहुत ही अलग है। और मैं ख़ुद को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरा साथ इन लोगों के साथ है। अगर मुझसे कोई गलती होती है तो ये मुझे माफ़ करते हैं और आगे से रास्ता भी दिखाते हैं, गाइडेंस भी देते हैं। तो दोस्तों, आपको मालूम है कि मैं इस तरह की चीज़ें आपके सामने लेकर आता रहता हूँ, लेकिन आपको हैरत नहीं होनी चाहिए कि ये टंडन कभी ना कभी क्या से क्या कर जाता है। कोई बात नहीं, नई नई चीज़ें आएंगी, लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर याद रखिएगा, आवाज़नामा सब्सक्राइब कीजिए, उस पर कमेंट दीजिए और उसे लाइक कीजिए। ये अब तो पंडित जी ने बोल दिया, तो अब तो आप करेंगे। और हाँ दोस्तों, एक बताओ, अपने कमेंट्स देंगे तो हमें ये भी बताइए कि हम इसे किस तरह से बेहतर बना सकते हैं। तो इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स और आपके सब्सक्रिप्शन का। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप आए और मुझे इस लायक बनाया कि मैं आपसे बात कर सकूँ। मैं भी आपके जो सुनने वाले हैं उनसे ये प्रार्थना करूँगा कि वो
विश्व के किसी भी कोने में हो, टंडन साहब का ये चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।